फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कम अप विद के बारे में। कम अप विद एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए, जब बात फ्रेजल वर्ब की आती है तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि अगर फ्रेजल वर्ब्स का आप वर्ड टू वर्ड उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको उसका सही मीनिंग कभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि ये जो फ्रेजल वर्ब है कम अप विद, इसे आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा वर्ड टू वर्ड तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा? साथ में आना, ऐसा ही कुछ है ना, लेकिन ये इसका सही मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। कम अप विद का मतलब होता है सोचना या फिर किसी बहुत अच्छे विचार का दिमाग में आना। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम करना है या फिर आपका कोई बिजनेस है जिसे बूस्ट करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको कोई बहुत अच्छे तरीके की जरूरत है, कोई नए आइडिया की जरूरत है। और आपको अगर वो नया तरीका पता चल जाता है, नए आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, तो आप कहते हैं ना कि मेरे दिमाग में ना बहुत अच्छा आइडिया है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। तो उस सिचुएशन में हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। इस सिचुएशन में हम कहेंगे I have come up with this new idea to boost my business। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपके सामने कोई समस्या है जिसे सॉल्व करने के लिए आप तरीका खोज रहे हैं कि मैं इस समस्या को कैसे सॉल्व करूं, और आपको वो तरीका पता चल जाता है ना, तो आप उस सिचुएशन में कहते हैं ना कि इस समस्या को सॉल्व करने का मुझे बहुत अच्छा तरीका पता चल गया है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ come up with, to suggest or think of an idea or plan। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। come up with की परिभाषा, सोचना, कोई बढ़िया विचार का दिमाग में आना। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में come up with फ्रेजल वर्ब की मीनिंग को समझा। अब हम देखेंगे इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैज कम अप विथ सम अमेजिंग स्कीम टू डबल हर इनकम। उसने अपनी कमाई को दुगना करने का बहुत कमाल का तरीका सोचा है। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम अप विथ अ न्यू आइडिया फॉर इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ आवर कंपनी। उसने हमारी कंपनी की सेल को बढ़ाने का नया उपाय सोचा है। तो आप लोगों ने कम अप विद की हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसकी मीनिंग को समझा और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स या प्रोवर्ब जो भी आप मेरे चैनल पर सीखते हैं उसे आप बस सुनेंगे ना तो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, लेकिन जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की तो वो वक्त पे ना याद नहीं आता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी तो बहुत जरूरी होती है। तो चलिए रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जिसमें फिल इन द ब्लैंक में आपको बताना है कि वहां पे कौन सा फ्रेज यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट नो इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक, द फ्रेंच। यहाँ पे जस्ट एज का यूज होगा, एज इफ का यूज होगा या फिर लेट अलोन का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कॉल्ड हिम फॉर फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे इट्स नो यूज का यूज करेंगे या फिर कम व्हाट में का या फिर फॉर नथिंग का। नेक्स्ट सेंटेंस है, fill in the blank, you dance, fill in the blank, my sister dance। यहाँ पे just as in the same way का यूज होगा या फिर lest should का। नेक्स्ट सेंटेंस है, I will go there, fill in the blank। यहाँ पर as if का यूज होगा या फिर come what में का। नेक्स्ट सेंटेंस है, she welcomed me, fill in the blank,
शी ऑफर्ड मी डिलीशियस फूड। यहाँ पे फॉर नथिंग का यूज होगा या फिर सो मच सो दैट का। लास्ट सेंटेंस है नाउ फिल इन द ब्लैंक गोइंग देयर। यहाँ पे लेट अलोन का यूज होगा या फिर इट्स नो यूज का। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रैक्टिस भी कर लिया और इस वीडियो में आपने कम अप विद फ्रेजल वर्ब की हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसकी मीनिंग को समझा और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेजल वर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।